हालेलुया। आप सभी का स्वागत है इस सुबह की प्रार्थना में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की। हर एक जन आज की प्रार्थना में सभी ने बने रहना है, कोई भी इधर उधर नहीं जाएगा। परमेश्वर के समीप आना है, उसके हाथों में अपने आप को सरेंडर करना है। और आज की प्रार्थना को आपने हर एक जने के साथ शेयर करनी है, जिसको आप जानते हैं, जिसको नहीं भी जानते हैं, पर आपने आज प्रभु का जो वचन है, जो परमेश्वर हमसे आज कहना चाहते हैं, जिस तरह से आज हम प्रार्थना करेंगे, आज आपने एक एक जनों को परमेश्वर के साथ कनेक्ट करना है। क्योंकि प्रभु के वचन याकूब में लिखा है कि तुम मेरे निकट आओ तो मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। क्योंकि आज हो सकता है कि बहुत सारे लोग निराशा में, दुखी या परेशान है, अपने जीवन में बहुत सारे काम है, कार्य हैं जो करना चाहते हैं, पर किसी न किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से, परेशानियों की वजह से उनके हालात कुछ इस तरह से हैं, तो वो क्या है कि वो बहुत सारे कामों को नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे उनके जीवन के में काम आज भी अधूरे हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं कि इतना परेशान है कि अपने जीवन में वो प्रतिदिन प्रति समय वो निराशा में ही रहते हैं। आज हर एक जनों को परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट करें, क्योंकि आज हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी एक अद्भुत और बड़ी योजना को वो पूरा करना चाहता है। वो हमें छू के आजाद करना चाहता है। आप अपने घर की परिस्थितियों को लेकर परेशान हो सकते हैं, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं। हर एक जन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना शुरू करे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। ये समय है, हालेलुया। इससे पहले कि ये जो ईयर 2023 है वो कुछ ही दिनों में वो खत्म हो जाए, उससे पहले ये सेलिब्रेशंस के दिन में अपने जीवन में ग्रेट सेलिब्रेशन को लेने के लिए आज एक एक जन एक्टिवेट हो जाए। आत्मा में आना है सभी ने, इसलिए अपने आप को इसी समय परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। हालात कैसे भी होने से, आपके जीवन में कोई भी परेशानी, दर्द, तकलीफ और परिस्थिति होने से, हालात कैसे भी होने से, आज अपने आप को पूर्ण रीति से प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। वो हमें समझने वाला परमेश्वर, वो हमें जानने वाला परमेश्वर है, वो हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करके देने वाला परमेश्वर। आज उसके हाथों में सरेंडर करे। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें, परम प्रधान परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर एक जन इस समय अपना मुंह खोले और अपने मुख से थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु बोलते हुए परम प्रधान परमेश्वर का, सर्वशक्तिमान प्रभु का, हमारे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु का आज धन्यवाद करें। हमारी जरूरतों को समझने वाले परमेश्वर का, और जो हमारी जरूरतों को समय समय पर अपने स्वर्ग के भंडार को खोल के पूरा करने वाले परमेश्वर का आज सभी जन धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो शांति का दाता है और जो हमें चारों दिशाओं से शांति दिया है, हमें हर प्रकार की शांति दिया है, आज उस परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। आसमान और धरती के परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसके हाथों में अपने आप को सरेंडर करें। दयालु परमेश्वर का धन्यवाद करें, कृपालु परमेश्वर का धन्यवाद करें, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें, करुणा निधान परमेश्वर का धन्यवाद करें, करुणा में परमेश्वर का धन्यवाद करें, तरस से भरे हुए, मसा से भरे हुए, पवित्र आत्मा से भरे हुए परमेश्वर का आज सभी जन धन्यवाद करें। हमें क्षमा करने वाले प्रभु का धन्यवाद करें, हमारे लिए जलन रखने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रकाशित करने वाले प्रभु का आज सभी जन धन्यवाद करें। हमें हमारा नाम लेकर के बुलाने वाले परमेश्वर का आज सभी जन धन्यवाद करते हुए थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। वो हमारा परमेश्वर जो कहता है कि तुम मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा। इसलिए प्रभु ने कोई लिमिट नहीं रखी, कोई उसमें कंडीशन नहीं ठहराए कि हमें क्या मांगना है, बल्कि प्रभु के वचन में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसलिए आज हमें अपने परमेश्वर के निकट आना है और उससे मांगना है। हालेलुया। जो भी आप मांगना चाहते हैं, बेबी की ब्लेसिंग, अपने लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर, अपनी लाइफ के लिए बेस्ट फ्यूचर, अपने बच्चों के लिए बेस्ट फ्यूचर, आज आपको मांगने की जरूरत है। और कैसे? परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ तुम मुझसे मेरे नाम से कहोगे, जो कुछ तुम यीशु नाम से कहोगे, वह तुम्हारे लिए पूरा हो जाएगा। हो सकता है आप कर्जों में हो और उसकी वजह से आप निराशा में, परेशानी है, दुखी में है। आज अपने आप को सरेंडर करें और आपको परमेश्वर के सामर्थी नाम से, उसके जलाली नाम से आज आपको मांगने की जरूरत है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मांगने वालों को वो देता है और जो खटखटाते हैं वह उनके लिए द्वार को खोल देता है।
और जो ढूंढते हैं वे अपने जीवन में पाते हैं आशीषों को, बरकतों को, चंगाइयों को। इसलिए आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। परमेश्वर के वचन में लिखा है वो हमारा परमेश्वर जो था और जो है और जो बहुत जल्द ही आने वाला है। आज उस परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सरेंडर करें, जिसके पवित्र वचन में लिखा है कि मैं जो हूँ सो हूँ। वो क्या है? वो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो हमारा मुहैया करने वाला परमेश्वर है, वो हमारे लिए इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। आज उस परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। आज कहें प्रभु जी मेरे गिड़गिड़ाने को सुने और मेरी प्रार्थना को ग्रहण करें। आज हर एक जन कहें प्रभु जी आज पिता परमेश्वर मेरे गिड़गिड़ाने को, आज मेरी दुहाई को सुने और मेरी प्रार्थना को ग्रहण करें। आज प्रभु मेरी चंगाई की और अपने ध्यान को लगाए। आज मेरी सुधि लीजिए प्रभु जी, आप सुधि लेने वाले परमेश्वर है, आप सब कुछ भला चंगा करने वाले परमेश्वर है, आप सब कुछ मुहैया करने वाले परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मांग तो मैं तुझे बुद्धि दूंगा। आज हर एक जन जो अपने जीवन में डिसीजन नहीं ले पाते, जो अपने जीवन में हालेलुया हो सकता है आत्मा में कच्चे हैं, हो सकता है संसारिक तौर पर बहुत जल्दी आप डिसीजन ले लेते हैं और क्या है वो आपके डिसीजन 95% रॉन्ग्स है। इसलिए आज अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें और परमेश्वर से कहें कि प्रभु जी आपका वचन कहता है कि मांग तो मैं तुझे बुद्धि दूंगा और मैं तुझे ऐसे गहरे भेदों को तेरे ऊपर प्रगट करूंगा, तुझे सिखाऊंगा जिन्हें तू आज नहीं समझता। इसलिए कहे प्रभु मुझे बुद्धि दीजिए, प्रभु मुझे आत्मिक समझ दीजिए, मुझे अपनी आत्मिक बुद्धि दीजिए प्रभु जी, ताकि जिस तरह से आप मुझसे बात करना चाहते हैं, जो आप मुझे सिखाना चाहते हैं प्रभु, मैं वही समझ पाऊं, मैं उसी को ग्रहण करने पाऊं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड, धन्यवाद यीशु। हर एक जन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करे। आज कितने जन है जो अपने जीवन को लेकर के परेशान है, दुखी है, निराशा में है, प्रतिदिन प्रति समय उन्हें इसी अपनी सिचुएशंस को लेकर के, अपनी परिस्थितियों को लेकर के, कर्जों को लेकर के, बीमारी को लेकर, अपनी गुप्त रोगों को लेकर, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के, अपनी मैरिड लाइफ को लेकर के, अपने जीवन में अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के वो प्रतिदिन स्ट्रगल में है, वो प्रति समय वो स्ट्रगल में है। आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। उसका वचन में लिखा है कि वो हमारा मुहैया करने वाला परमेश्वर है, वो हमारे इंतजाम करने वाला परमेश्वर, वो हमें अपनी शांति देने वाला परमेश्वर है, वो तरस से भरा हुआ परमेश्वर है, वो मसा से भरा हुआ परमेश्वर है। और प्रभु कहता है कि जब हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सरेंडर करें, हंजक करेंगे और जब पहन लेंगे परमेश्वर को, तो हमारे अंदर से, हमारे खुद के जीवन में से परमेश्वर अपने जीवन के जल की नदियों को बहाएंगे। आज अपने आप को पूर्ण रीति से परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज आपकी परीक्षा कैसी भी क्यों ना हो, जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन पहला कुरिन्थियों और उसका 10 अध्याय में पढ़ते तो प्रभु के वचन में लिखा है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारे सहने के बाहर हो। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर सच्चा और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा से पढ़ने ना देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह लो। हालेलुया। इस परमेश्वर का वचन, हालेलुया, आज बहुत सारे लोगों को परमेश्वर का वचन आज रूबरू बात कर रहा है और परमेश्वर का वचन आज आपको कह रहा है, आज कर्जे हैं आपके जीवन में, ध्यान से आज परमेश्वर का वचन आपसे बात कर और कह रहा है यदि आपके जीवन में कर्जा है, यदि आपके शरीर में बीमारी है, लाइलाज बीमारी है, पर्सनल बीमारी है, आप पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल करें, तो प्रभु आज आपसे कह रहे कि तुम ऐसी कोई परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारे सहने से बाहर हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम्हारे जीवन में आज कोई परीक्षा आई भी है, परेशानी आई भी है, दुख आया भी है, वो बीमारी आई भी है, तो परमेश्वर कहता है कि मैंने उसका निकास, उसका सल्यूशन भी दिया है ताकि तुम उसे सह लो। हालेलुया। यदि आज आप परीक्षा में हो तो भी आपको आनंदित रहना है, आनंदित रहना है, आनंदित रहना है, हमेशा प्रभु में आनंदित रहना है, आनंदित सिर्फ और सिर्फ प्रभु में रहना है, उसके वचनों में रहना है, क्योंकि वो हमें इस बीमारी से निकालने वाला है, इसलिए आनंदित रहो। आज वो आपको कर्जों से निकालने वाला है, इसलिए आनंदित रहो। आज वो आपके जीवन में बेस्ट टू बेस्ट आपके लिए इंतजाम करने वाला परमेश्वर है, इसलिए आज से आप आनंदित रहे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमारे जीवन की परिस्थितियां और हालात और सिचुएशंस कैसी भी क्यों ना होने से हमें परमेश्वर में बने रहना, अड़े और खड़े रहना है। हालेलुया।
ताकि हमारा परमेश्वर हमारे जीवन के बंद रास्तों को वो खोल सके, बंद दरवाजों को वो खोल सके, क्योंकि उसको हमारे ध्यान, हमारी चिंता और हमारा फिक्र है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए आज आप सभी ने अपने एक एक बोझ को इसी समय परमेश्वर के हाथों में देना है। आज आप अपने जीवन को खत्म करने का निर्णय किया है, अपने घर के सिचुएशंस को लेकर के, लड़ाई झगड़ों को लेके, परेशानियों को लेके, अपने बच्चों के जीवन को लेकर के, आप अपने जीवन को लेकर के आज आपने अपने जीवन को खत्म करने का निर्णय किया है। आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें और उसी बात को, उसी अपने दुख, अपने सिचुएशन, अपने हालात को आज प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। और जो लोग सरेंडर करेंगे, आप अपने जीवन में अद्भुत और बड़ी गवाही को देखेंगे जब आप विश्वास के साथ प्रभु के हाथों में सब कुछ देंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, क्योंकि आज हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ी गवाही को देना चाहता है। हो सकता है आपका कोई काम लंबे समय से रुका है, आपका हो सकता है कि कोर्ट केस में केस चल रहा है और लंबे समय से आपको उसकी हेयरिंग के लिए जाना पड़ता है और आज तक उसका रिजल्ट, आज तक कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है। आज आपको अपने उसी केस को प्रभु के हाथों में देना है। आज आपको अपने एक एक केस क्या है? वो केस जो आप आज भी परेशान है, परेशानी का केस देना है, अपने कर्जे का केस देना है, अपनी बीमारी का केस प्रभु के हाथ में देना है, वो अपने रुके हुए काम का केस प्रभु के हाथ में देना है, अपनी वीजा की फाइल के केस को आज प्रभु के हाथों में देना है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जब हमारे जीवन में हमारे परमेश्वर का अनुग्रह आएगा तो हम मनुष्य और परमेश्वर का क्या पाएंगे? अनुग्रह पाएंगे। जब परमेश्वर का फजल, प्रभु की आशीष हमारे जीवन में आएंगी तो हम मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। उसके लिए आपको परमेश्वर के ऊपर पूर्ण रीति से स्ट्रॉन्ग, मजबूत ट्रस्ट, विश्वास करने की जरूरत है और उसी विश्वास में बने रहने की जरूरत है, अड़े और खड़े रहने की जरूरत है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसलिए आइए हम अपने परमेश्वर के पवित्र वचन को इस सुबह के समय में ध्यान करते हुए पढ़ेंगे। नीति वचन 4 अध्याय और उसका पहला वचन से सभी जन ध्यान से परमेश्वर के वचन को आज ग्रहण करें। परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियां पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। सभी जन कहें हालेलुया। थैंक यू जीसस। हमारा परमेश्वर हमें हर परिस्थिति में, हर एक सिचुएशन में, हर एक हालात में परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। परमेश्वर में अपने क्या कहता है? अपनी संतान, अपना प्रियजन, अपना अनमोल, अपना दोस्त, अपना गवाह परमेश्वर हमें कहता है। और परमेश्वर कहता है कि हे मेरे पुत्र, तू मेरी शिक्षाओं को ना भूलना, वरन अपने हृदय की पट्टियों पर इन्हें लिख लेना। इसका मतलब यह है कि हमें परमेश्वर के वचनों में बने रहने की, मजबूती से परमेश्वर के वचनों को पकड़े रहने की जरूरत है। प्रभु का वचन कहता है कि इन्हें, परमेश्वर के वचनों को अपनी हृदय की पट्टियों पर लिखना। ऐसा करने से क्या होगा? पहला, सभी जन ध्यान से, जब आप प्रभु के वचनों पे हर समय, हर एक सिचुएशन में, दुख में, परेशानी में, बीमारी में, तकलीफ में, दर्द में, जब आप परमेश्वर के वचनों पे अड़े और खड़े रहेंगे, बने रहेंगे, आपको परमेश्वर के वचन पता है। हृदय की पट्टियों पे आप लिखने का क्या मतलब है? आप सब ध्यान से सुने। मतलब है कि आप बीमार हैं, आप बैठ नहीं पा रहे, आप उठ नहीं पा रहे, आप अच्छे से प्रार्थना नहीं कर पा रहे, पर आपको परमेश्वर के वचन पूर्ण रीति से पता है, तो आप परमेश्वर के उन वचनों को अपने मन में क्या कर रहे हो? एक्टिवेट कर रहे हो कि प्रभु आप मेरे चंगा करने वाले प्रभु हैं। आप दुख में हैं, पर आप वहां पर जवाब नहीं देख सकते, आप वहां पर चुप रहना क्या करते हो? अपने को आप सही समझते हो कि मेरा चुप ही ठीक है। तो वहां पर क्या है कि आपके मन में परमेश्वर का वचन जो है वो बसा हुआ है।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए जरूरी नहीं है कि आप हर बात का आंसर दें, हर बात को आप एक्सप्लेन करें, ये जरूरी नहीं है। तब इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे पुत्र, तुम मेरे वचनों को, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय की पट्टियों पर लिखना, वरन इन्हें अपने गले का हार बनाना। थैंक यू जीसस। ताकि दुख की परिस्थिति में, परेशानियों में, दुख में, दर्द में, कमजोरी की हालत में तुम्हें परमेश्वर के वचन क्या हो, स्मरण रहे। कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वह कमजोरों को बल देता है। जब आप कुछ नहीं कर पा रहे, आप दुखी हैं, आप बीमारी के बिस्तर पे, आप चल फिर नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे, आप बोल नहीं पा रहे, पर आपको परमेश्वर के वचन स्मरण आ रहे हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि वो लोग जो परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय की पट्टियों पर लिखेंगे, उन्हें अपने गले का हार बनाएंगे, उन्हें अपने माथे के बीच में टीका लगा के रखेंगे, अपने हाथों में ब्रेसलेट बना करके रखेंगे। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि हमें अपने आत्मा और प्राण और शरीर को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना है। और क्या है? और वचन के अनुसार अपने जीवन को क्या करना है? स्पेंड करना है। और ऐसा करने से होगा क्या? सभी जन ध्यान से सुने। परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा करने से तेरी आयु क्या होगी? बढ़ेगी। कहां पर लिखा है? नीति वचन 3 अध्याय उसका 2 वचन में लिखा है, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। सेकंड, तू अधिक कुशल से रहेगा, यानी कि तू प्रसन्न रहेगा, खुशी से रहा करेगा। कुछ भी अशांति जैसी परिस्थिति होने से भी परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अधिक कुशल से रहेगा। थर्ड थिंग, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलने की सच्चाई है, सत्य है, परमेश्वर की जो कृपा है, जो परमेश्वर का हमारे जीवन में अनुग्रह है, उससे कभी भी अलग ना होना। अलग ना होवोगे तो प्रभु का वचन हमें कहता है कि तब हम मनुष्य और अपने परमेश्वर दोनों का क्या पाएंगे? अनुग्रह पाएंगे। हो सकता है कि आपका कोई काम रुका है, कोई फाइल है उसके ऊपर साइन नहीं हो रही आज तक, वो सिग्नेचर होने के लिए पड़ी है, कोई डॉक्यूमेंट्स है कि वो स्टैंप के लिए पड़ा है, कोई डॉक्यूमेंट्स है कि वो करेक्शन के लिए पड़ा है, कोई डॉक्यूमेंट्स है उसमें कोई डॉट नहीं लगा, कोई मात्राएं नहीं लगी है। ये क्या है? ये काम क्या है? ये अधूरे है। और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जब हम अपने परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, अड़े और खड़े रहेंगे, प्रभु के वचनों को ग्रहण करके रखेंगे, तो उससे क्या होगा? परमेश्वर कहते हैं कि तुम मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज द लॉर्ड। पहली बात परमेश्वर के वचनों पे चलने की, हमारी आयु बढ़ेगी, हम अधिक कुशल से रहेंगे। उसके बाद हम परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएंगे और हम अति बुद्धिमान होंगे। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, हर परिस्थिति में परमेश्वर के वचन को थामे रहेंगे, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब 6 वचन में देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि वह तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है 8 वचन में जब देखते हैं तो लिखा है, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और परमेश्वर का वचन कहता है जब 10 वचन में देखते हैं कि तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे, तेरे रस कुंडों में से नया दाख मधु उमड़ेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और फिर 17 वचन में लिखा है कि उसके मार्ग आनंददायक हैं और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और जब बने रहेंगे, फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में जो परेशानियां, दुख, तकलीफें, बीमारियां, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स, इन सब को लेकर के जब अपने जीवन में रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो दुखी और निराश रहते हैं। वो रात भर सो नहीं पाते, लगातार वो सोचते रहते हैं। और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जब हम अपने परमेश्वर पे बने रहेंगे, अड़े और खड़े रहेंगे, हर समय में परमेश्वर के वचन को अपनी ढाल बनाएंगे, तो परमेश्वर का वचन
हमें कहता है, सभी जन अपनी डायरी में नोट करें कि हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम अपने परमेश्वर में दृढ़ता के साथ बने रहेंगे, हर परिस्थिति में बने रहेंगे, तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है, पहला कि हमारी आयु बढ़ेगी, दूसरा हम अधिक कुशल से रहेंगे, थर्ड थिंग हम परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएंगे, फोर्थ थिंग हम परमेश्वर में अति बुद्धिमान बनाएंगे, फिफ्थ थिंग परमेश्वर हमारे लिए सीधे मार्ग निकालेंगे, हमारे उबड़ खुबड़ रास्तों को परमेश्वर सीधा करेंगे, सिक्स थिंग उसका ऐसा करने से हालेलुया परमेश्वर कहते हैं कि हमारा शरीर भला और चंगा होगा, और सेवन थिंग हमारी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। हालेलुया दैट मीन्स कि हम बीमार होने से भी परमेश्वर में चंगा करेगा, हमारी हड्डियों को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि प्रभु का वचन भजन संहिता में लिखा है कि वह हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। और एट थिंग परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे जो खत्ते होंगे, जो तुम्हारे घर के भंडार होंगे, जो तुम्हारे घर के ड्रम पड़े हैं, जो किचन में ड्रम पड़े हैं, परमेश्वर कहते हैं कि वे भरे और पूरे रहेंगे। नाइन्थ थिंग परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे रस कुंडों में से नया दाख मधु उमड़ेगा। और टेंथ परमेश्वर कहते हैं कि जब तू सोएगा तो तुझे भय ना लगेगा, और जब तू सोएगा तो तुझे क्या होगा, सुख की नींद आएगी। सभी जन कहें हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सभी जन अपनी आंखों को बंद करें, एक एक जन अपनी आंखों को बंद करें। आज हमारे परमेश्वर जो हमारे जीवन में अपनी योजनाओं को हमारे जीवन में जाहिर करना चाहता है, जो परमेश्वर के हमारे जीवन में जो अलग अलग जो प्लानिंग्स है, मास्टर प्लानिंग है जो परमेश्वर की, प्रभु उसे पूरा करना चाहते हैं। आज एक एक जन अपने आप को पूर्ण रीति से परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु दया करो, दया करो, दया करो। आज एक एक के जीवन में परमेश्वर आपकी बड़ी दया होने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आज एक एक जनों को छूने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर परिस्थिति आज प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपके जीवन में से वो बदल जाए। आज हम प्रार्थना करते हैं, जितने जन निराशा में है और अपने जीवन को खत्म करने का निर्णय किया, आज प्रार्थना करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से कि इनके जीवन को परमेश्वर पूर्ण रीति से बदल दीजिए, इनके इस गलत डिसीजन को परमेश्वर बदल दीजिए। हर एक लड़ाई झगड़े प्रभु आज इनके घर को यीशु के सामर्थ्य नाम से छोड़ के चले जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हर एक लड़ाई झगड़ा अशांति इसी वक्त आपके घर को छोड़ के जाए। मेल मिलाप और शांति, सुख और आनंद हम आपके घरों के लिए यीशु के नाम से रिसीव करते हैं। प्रभु के सामर्थ्य नाम से आज हम रिसीव करते हैं आप सबके लिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रार्थना करते हर एक बीमारों के लिए प्रभु, जितने जन हॉस्पिटल में है, बीमारी के बिस्तरे पे है, हॉस्पिटल में प्रभु जी, वेंटिलेटर पे, आईसीयू में प्रभु जी, इसी वक्त छुइए और उन्हें चंगा कीजिए। इसी वक्त परमेश्वर आपके स्वर्ग दूत जो चंगाई लेके आते हैं, आज वो स्वर्ग दूत इनको पिता परमेश्वर इनके बिस्तरों पे जाए, इनके वो पिता परमेश्वर वो चारपाई, वो मंचा, वो पिता परमेश्वर जिस बेड के ऊपर ये लेटे हुए हैं प्रभु जी, जिस हॉस्पिटल के बेड पे है, आज आपके स्वर्गदूत जाए और इन्हें छुए और चंगा करे। आज आपके स्वर्गदूत जाए इन्हें छुए और इसी वक्त चंगा करने के लिए प्रभु आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आज इनकी टूटी हड्डियों में नया बल देने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। इसी वक्त हर एक टूटी हड्डी प्रभु के सामर्थ्य और जलाली नाम से वो जुड़ जाए। हड्डियों का गैप पूरा होने के लिए परमेश्वर आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। बीपी की प्रॉब्लम इसी वक्त इनके शरीर को छोड़ के चली जाए। आज यीशु के सामर्थ्य नाम से नसों की ब्लॉकेज, हार्ट की ब्लॉकेज प्रभु के सामर्थ्य नाम से आपके शरीर में से वो चली जाए और आपके शरीर में सब कुछ इसी वक्त यीशु के नाम से सब कुछ बैलेंस्ड हो जाए, सब कुछ बैलेंस्ड हो जाए। ब्लड आपके शरीर में पूरा हो जाए, हर एक सेल आपके जीवन में पूरे हो जाए, एक एक इंग्रेडिएंट्स आपके शरीर में प्रभु के सामर्थ्य नाम से पूरा हो जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना करते हैं, जो डॉक्टर ने लाइलाज बीमारी बोला है, जो डॉक्टर ने बोला कि आपको इसी बीमारी के साथ जीना पड़ेगा, आज हम प्रार्थना करते हैं हर एक वो लाइलाज बीमारी प्रभु के सामर्थ्य नाम से आपके जीवन में वो बीती बात बन के रह जाए। बीपी की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, शुगर की बीमारी प्रभु के सामर्थ्य और
और जलाली नाम से। प्रभु का वचन कहता है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से कहोगे वह मैं तुम्हारे लिए पूरा करूंगा। आज हम प्रार्थना करते हैं कि शुगर की बीमारी आपके शरीर में से इसी वक्त यीशु के सामर्थी नाम से जाए, इसी वक्त यीशु के सामर्थी नाम से जाए। जिन्हें आंखों से कम दिखता है या दिखता नहीं है, आज हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु का सामर्थी हाथ आपकी आंखों पे आए और आप देखने लगे। प्रभु का सामर्थी हाथ आज आपके सर के ऊपर आए और आप सुनने लगे, आप बोलने लगे, आप दर्द से आजाद हो जाए। हर एक दर्द जो आपके शरीर में सर से लेकर पैरों के तलवों तक है, आज यीशु के छुए जाने से आप चंगे हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के छुए जाने से आप चंगे हो जाएं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपके लिए ऐसे ऐसे मार्ग आज प्रभु आपके लिए निकाले जो आपने कभी सोचे नहीं। परमेश्वर आपके लिए वो रुका हुआ पैसा रिलीज करे, रुकी हुई सैलरी प्रभु के नाम से रिलीज हो जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसी वक्त परमेश्वर आपको कर्जों से आजाद करे, ईएमआई के जीवन से आजाद करे। हम प्रार्थना करते कि जो चीजें आप लेना चाहते हैं वो कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वो व्हीकल्स है, चाहे आपके कपड़े ही क्यों ना हो, चाहे आपके घर की जरूरतें क्यों ना, आज हम प्रार्थना करते हैं कि वो आप खरीदने पाए। यीशु के सामर्थी नाम से प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा करे, आप वो खरीदने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर एक बच्चों को परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा छुए इसी वक्त। परमेश्वर का पवित्र आत्मा है वो बच्चों को छुए जो बीमार है, जो पढ़ने में वीक है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा छुए 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 हर एक बच्चों को। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु इन बच्चों को विजडम देना, विजडम देना प्रभु जी, अपने कार्य को आगे लेके जाने के लिए विजडम देने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर एक स्टोन, सिस्ट, ट्यूमर यीशु के सामर्थी नाम से आपके शरीर से गायब हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से वो आपके शरीर में से गायब हो जाए, वैनिश्ड हो जाए, बाहर रहे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से खिलाया पिलाया दुष्ट आत्मा के अटैक, जादू टोना तंत्र मंत्र प्रभु के नाम से आपके जीवन में से वो शून्य हो जाए, नष्ट हो जाए। वो हर एक विरोधी की योजना हम कैंसिल करते हैं आपके शरीरों में से, आपके जीवन में से, आपके घर में से। हर एक विरोधी की योजना को आज हम कैंसिल करते हैं। गुस्से की आत्मा आपके घर से जाए, निराशा की आत्मा आपके घर से जाए, दुख की आत्मा आपके घर से जाए, बीमारियों के श्राप, डेथ स्पिरिट के श्राप आपके घर को इसी वक्त यीशु के नाम से छोड़ के चले जाए, इसी वक्त यीशु के नाम से छोड़ के चले जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु हर एक रिपोर्ट जो नेगेटिव होना चाहिए वो नेगेटिव हो, जो पॉजिटिव होना चाहिए वो आपके सामर्थी नाम से पॉजिटिव होकर के बदलने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु मदद और सहायता करना। थैंक यू जीसस। जितने लोग रास्तों में प्रभु सही सलामत लेके आना, संभाल के लेके आना, अपने सुरक्षा के स्वर्गदूत दे के संभाल के लेके आने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सब कुछ पूरा करके दे दिया प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। चंगाई दे दी, उद्धार दे दिया प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आपका आगमन नजदीक है, सभी को आगमन के लिए तैयार करें, निर्दोष और निष्कलंक बनाए। प्रभु आज भी आपका आगमन होने से सब महिमा में बदल जाए। प्रार्थना को यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, सभी जन कहें आमीन। आमीन। आज की प्रार्थना को सभी के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। और आप सभी को इनवाइट करते हैं आने वाली मीटिंग्स, क्रिसमस क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग के लिए सभी ने आना है। हर एक जन परमेश्वर के भवन में पहुंचे, और जो लोग आपके साथ आना चाहते हैं आपने उन्हें भी लेके आना है। जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं आप प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं तो अपनी गवाही को देना कोई नहीं भूलेगा। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं, और जो व्हाट्सएप का नंबर है गवाही भेजने के लिए उस नंबर पर अपनी गवाही को सेंड करें दूसरों के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। सभी जनों ने आने वाली मीटिंग्स, क्रिसमस क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग, न्यू ईयर्स मीटिंग, सभी मीटिंग्स के लिए, सुबह की प्रार्थना के लिए, शाम की प्रार्थना के लिए, शुक्रवार शनिवार की प्रार्थना सभा के लिए, रविवार की प्रार्थना सभा के लिए, क्रिसमस मीटिंग के लिए, क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग के लिए लगातार अपनी प्रार्थना में याद रखना है। प्रेयर पॉइंट के साथ आपने प्रार्थना करना है। अपनी प्रार्थना में पास्टर दीप्ति जी के लिए, चर्च भवन की जमीन के लिए, चर्च की एक एक जरूरत के लिए अपनी प्रार्थना में आप सभी जन याद रखें। सभी जन प्रभु में सर्वदा सर्वदा आनंदित रहें, अड़े और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा बने रहें। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कहें हालेलुया। हालेलुया।